हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे एक नेताजी हैं, इन दिनों काफ़ी वायरल है। उनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। और वो हिंदुओं के जो धर्म ग्रंथ हैं उनको और स्वयं हिंदू शब्द को ही ललकार रहे हैं। उनका कहना है कि हिंदू शब्द और हिंदू धर्म ये अभी का आया हुआ है, 1000-2000 साल पहले। इसके पहले कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। तो ये खुद को बहुत चालाक समझते हैं ऐसे लोग। एक हमारे नेता हैं, हमारे आदर्श थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने आज़ादी के तुरंत बाद गए और औरंगजेब ने 1707 ईस्वी में जिस मंदिर को तोड़ा था, सोमनाथ मंदिर को, उसको जाके बनवाया। गए वहाँ पे गुजरात और उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। जो आजकल हम जब मंदिर देखते हैं सोमनाथ का, जो हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग में से जो पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग, वो मंदिर हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की देन है, उन्होंने बनवाया था। एक वो नेता हुए और एक नेता ये है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो बात तो संविधान की करते हैं। बात उनके मुंह से, ऐसे लोग जो संविधान तोड़ने वाले लोग हैं, आप एक विडंबना देखेंगे, जो संविधान तोड़ने वाले लोग हैं वही लोग संविधान की दुहाई देते हैं। आपको ज्यादा संविधान की रट लगाने वाला अगर कोई मिल जाए तो समझ लीजिए पक्का ये कहीं ना कहीं दूसरी मानसिकता से ग्रस्त है और यही संविधान तोड़ने वाला शख्स है। आजकल वही लोग, ये कलयुग की विडंबना है, कलयुग का ये खेल है और कलयुग का ये कौतुक है कि आदमी जिस काम को दूसरों को बताएगा वही काम खुद करेगा। तो ये बताते हैं कि देश संविधान से चलता है और इनको ये नहीं ज्ञान है कि किसी की आस्था से खिलवाड़ नहीं करना है। ये संविधान में ही लिखा हुआ है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी की आस्था के साथ में नहीं खेल सकते। दूसरी बात, एक पुस्तक है हिंदुओं की, हम लोगों की, रामचरितमानस। काफी मोटी पुस्तक है और उसकी जब अखंड पाठ करवाया जाता है तो 2 लोग जब पाठ करते हैं, अखंड पाठ 2 लोग करते हैं और तब उसको पूरी पुस्तक को पढ़ने में 24 घंटे लगते हैं। उसमें से मात्र 2-3 चौपाई इन लोगों ने निकाल ली अपने राजनीतिक स्वार्थवश, और उन 2 चौपाइयों का अर्थ सबको बताते घूमते हैं कि ये देखिए रामचरितमानस जो है वो स्त्रियों की विरोधी है, रामचरितमानस शूद्रों के विरोधी है, मनुष्यों की विरोधी है रामचरितमानस तो पुस्तक ही नहीं है, ये तो जो है इसको बैन लगा देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान मैंने देखा था, वो कह रहे थे कि रामचरितमानस पे हम बैन लगा देंगे जो ही हमारी सरकार आएगी। तो रामचरितमानस के बारे में यही है कि जो पढ़ने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि इसमें विभिन्न पात्र हैं और ये लोग तो चालाक चतुर हैं। ये लोग क्या करते हैं, विभिन्न पात्रों की लैंग्वेज उठाते हैं और जो राम भगवान या जो तुलसीदास कहते हैं उन बातों को ये लोग छिपा जाते हैं। तो रामचरितमानस सबको पढ़ने की जरूरत है, आस्था की दृष्टि से नहीं तो तथ्यपरक दृष्टि से पढ़ के देखनी चाहिए सबको। कम से कम तथ्य का तो ज्ञान हो जाए। रामचरितमानस बहुत सुलभ है। रामचरितमानस में जब तुलसीदास जी समाप्त करते हैं रामचरितमानस को तो लिखते हैं, धन्य सो देश जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। वो देश धन्य है जहाँ गंगा जी हैं, वो नारी धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। कहीं से भी नारियों के विरोध में नहीं है, ना मनुष्यों के विरोध में है। राम भगवान स्वयं कहते हैं भरत जी से, जब ये युद्ध हो गया उसके बाद में अपने राजमहल में बैठे तो वहां पे भरत जी से कह रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, नर शरीर धरि जे पर पीड़ा, करई ते सहाय महाभवीरा। परहित के समान कोई धर्म नहीं है और परपीड़ा के समान कोई अधर्म नहीं है, और नर शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को पीड़ा देते हैं वो महान नरक में पड़ते हैं और महान कष्ट पाते हैं। तो ऐसे हमारे प्रभु हैं। जब सबरी आई तो सबरी ने बोला भगवान से कि अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिनमऊ में मतिमंद घारी। तो इस लाइन को उठाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, कहते हैं रामायण में लिखा हुआ है कि नारी जो है नीच से नीच। अब इनको ये नहीं पता है कि ये जो भक्त थे, चाहे तुलसीदास हो, चाहे सबरी हो, चाहे हनुमान जी हो, सब जब भगवान के सम्मुख पहुंचे तो उनकी यही लैंग्वेज थी। तुलसीदास आरंभ में ही बालकांड में ही लिखते हैं कि न कभी हूँ न चतुर कहा हूँ, मैं न कभी हूँ न चतुर कहलाता हूँ, मुझमें एक भी गुण नहीं है। बस इस कविता को जो मैं रचना करने जा रहा हूँ इसमें बस यही है कि ये इसमें भगवान राम का नाम है। तो जो लोग भगवान राम के नाम को जो प्रेम करने वाले हैं, जिनके उनके चरणों में प्रीत है, उनको ये कविता अच्छी लगेगी। और जो लोग उपहास करने वाले हैं, जो भगवान राम के चरणों में जिनकी प्रीति नहीं है, उनको ये कविता अच्छी नहीं लगेगी। दूसरी बात, तुलसीदास जी लिखते हैं आगे, जे जन्मे कलिकाल कराला,
कर्तव्य बायस भेष मराला, तिनमा प्रथम रेख जगमोरी, धर्म धंधक धोरी। कहते हैं कि जो भयंकर कलयुग में जन्मे हैं और जिनका भेष कौवे जैसा है, भेष तो हंस का है, करनी कौवे जैसी है, उनमें सबसे पहले मेरा नंबर है, अपने को स्वयं कहते हैं। और हनुमान जी जब विभीषण के पास जाते हैं तब विभीषण से कहते हैं कि मैं बहुत अधम हूँ और प्रात ले जो नाम हमारा तई दिन ताई न मिले आरा, इसके बावजूद भगवान ने मुझ पर कृपा की है। तो ये जो भक्तों की लैंग्वेज है, अब कोई भक्त है वो भगवान के सम्मुख जाएगा तो क्या कहेगा, वो भगवान के सम्मुख जाएगा तो पहुंचेगा मैं आ गया श्री श्री 1008 विभीषण महाराज, या हनुमान जी पहुंचेंगे भगवान के सम्मुख तो कहेंगे कि मैं हूँ दुनिया का सबसे ताकतवर, तुलित बल धामम। तुलसीदास जी लिखते हैं हम शैलावदेहम धनुष वन किसानुम वात जातम नमामि। और हनुमान जी को जब तुलसीदास जी लिखते हैं तो लिखते हैं इतना उनका बल का वर्णन करते हैं। और जब हनुमान जी राम भगवान को परिचय दे रहे हैं तो कहते हैं मैं अधम हूँ, नीच हूँ, और जो मेरा सुबह ही नाम ले लेता उसको भोजन नहीं मिलता। तो ये लैंग्वेज जो है वो भक्तों की लैंग्वेज है और वो स्वयं लिख रहे हैं, अपनी लैंग्वेज स्वयं लिखते हैं भक्त, और उस लैंग्वेज को ये लोग उठा लेते हैं क्योंकि भगवान के सम्मुख जा रहे हैं, उनको ज्ञान है कि ये भगवान है। अब भगवान के सम्मुख अपना क्या परिचय देगा कोई अगर सच्चा भक्त है, तो यही परिचय देगा कि मैं नीच हूँ, पापी हूँ। अभी जब प्रसंग आता है सबरी का, तो सबरी कहती है अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमऊ मैं मतिमंद अघारी। मैं अधम से अधम मैं नारी और उसमें भी मैं मतिमंद हूँ। तो राम भगवान उनको तुरंत टोकते हैं, कहा रघुपति सुनु भामिन बाता, मानव एक भगत करना था। तो जो भगवान राम है उनको तुरंत रोकते हैं, सबरी को कहते हैं कि नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, मैं केवल एक भक्ति का नाता मांगता हूँ, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, कुल जन परिजन गुण चतुराई। तो ये इन सब का खंडन करते हैं, कहते हैं बिन हरि भगत सोहाई, कैसे बिन जल बारी देखिए जैसे, ये सब ऐसे हैं जैसे कि बिना जल का बादल। तो इस तरह से भगवान राम जाति पाति का खंडन करते हैं, अपने जगह जगह पे जाति पाति का खंडन है उसमें। तुलसीदास जी एक जगह लिखते हैं, स्वपस खबर खस जमन जड़, पावन कोल किरात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। राम को कहते हैं ये सब परम पावन और भुवन विख्यात हो जाते हैं। निषाद राज की बात है, प्रसंग आता है रामचरितमानस में, पढ़ने वाला है। निषाद राज जब अपना परिचय देता है तो वो अपने आप को नीच कहता है, सब दुनिया भर का कहता है, अपने स्वयं, भगवान नहीं कहते। भगवान जब उससे कहते हैं, उत्तरकांड में चौपाई है, तो भगवान उससे कहते हैं तुम मम प्रिय भरतहि सम भ्राता, सदा रहो पूरा आवत जाता। उसको विदा करते समय भगवान की लैंग्वेज ये है, उसको गले लगाया और कहते हैं कि तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो और सदा जो है यहाँ आते जाते रहना महल में। तो हमारे प्रभु ने जब कहा किसी को, प्रभु ने कन्याओं के बारे में क्या कहा, भगवान राम ने बाली से कहते हैं अनुज वधु भगिनी सुतनारी, सुन सठ कन्या समयचारी, इन्हें कुदष्ट बिलोके जोई, ताहि बधे कछ पावन हुई। ये अनुज वधु माने छोटे भाई की पत्नी, अनुज वधु भगिनी सुतनारी बहन, और सुतनारी अपने पुत्र की जो बीवी होती है, सुन सठ कन्या समयचारी, ये सब कन्या के समान है। और इन्हें कुदष्ट बिलोके जोई, इनको जो गलत दृष्टि से देख लेता है उसका वध करने में कोई पाप नहीं लगता। ये भगवान राम की लैंग्वेज है। लोग कहते हैं इस रामचरितमानस जो है वो स्त्रियों की विरोधी है, तो ऐसे ये पापी हैं, ये स्वयं पाप में पड़ते हैं और स्वयं दूसरों को भी पाप में डालते हैं। तो रामचरितमानस जरूर पढ़िए, और पढ़िए या तो फिर चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसमें पर डे कुछ ना कुछ फैक्ट रामचरितमानस के मैंने सोचा है कि जनसम्मुख के मध्य जो चौपाइयाँ हैं उनको लेके जाऊं, ताकि ऐसे लोग जो पापी लोग हैं, ये जब इसका दुष्प्रचार करते हैं तो लोगों के मन में गलत धारणा आ जाती है। तो कहीं ना कहीं आप भी पढ़ने का अगर समय नहीं है तो कम से कम वीडियो देख के जान सकते हैं कि उसमें और क्या क्या लिखा हुआ है। जब तुलसीदास जी स्वयं को नीच कहते हैं, हनुमान जी स्वयं को नीच कहते हैं, ये क्यों कहते हैं? ये भगवान राम के सम्मुख जा रहे हैं और उनको पता है कि ये ईश्वर है, इसलिए अपने आप को भगवान से जब परिचय कराते हैं तो अपने आप को अधम नीच ये सब कहते हैं। लेकिन भगवान ने कहीं भी किसी का अनादर नहीं किया, उनको भी पता है। और उन्होंने हनुमान जी को जब भी गले लगाया, सबरी माता को भी जो है उनके जूठे बेर खाए, उनको भी मुक्ति दी। जटायु का अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया। जटायु जो गीध था उसको पिता कहा था उन्होंने, तात कहा था, पिता का दर्जा दिया था। तो भगवान राम का चरित्र अपार है। और ये गधे जो हैं ये
उसमें ऐसा करना चाहते हैं। अब इनको क्या है कि सत्ता मिल जाए, सत्ता के पीछे पागल हैं, किसी प्रकार लुभाने के लिए वोटर्स को कि ये जो है ऐसा कहेंगे तो दूसरा जो पक्ष है वो हमसे जो है हम मतलब प्रसन्न हो जाएगा, हमको वोट दे देगा। बाकी और कोई बात नहीं है। तो हमारे नेता वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता हैं जिन्होंने सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया और जो औरंगजेब ने तोड़ा था उस मंदिर का निर्माण कराया था हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये हमारे नेता हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे पापी ये जो है एक पार्टी में गए, फिर दूसरी पार्टी में गए, तीसरी पार्टी में गए, मलाई का खाते घूमते हैं, इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी, और मिट्टी पलीत करते घूमते हैं धर्म की और समाज की। तो ऐसे नेताओं से दूर रहें। थैंक यू, धन्यवाद।